ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की जाने वाली पूजा के विषय में। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। माँ काली को तंत्र, मंत्र तथा महाविद्याओं की देवी माना जाता है। माँ की उपासना से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, भय का नाश होता है, शोक और दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, प्रेत बाधाएं भी दूर होती हैं। जो भी भक्त माँ काली की आराधना करता है उन्हें रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। गले में मुंडा मालाओं को धारण करी रहती है तथा एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए है। माँ के तीसरे हाथ में कटा हुआ सर होता है। माँ काली की आराधना करते समय साधक को गुलाबी, सफेद तथा पीले रंग के वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। माँ काली की आराधना के लिए लाल आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। सबसे पहले घी का दीपक जला करके फिर माँ का आवाहन करना चाहिए। माता रानी को भोग में मिष्टान, पंचमेवा, पंचफल विशेष रूप से अर्पण किए जाते हैं। माँ को अक्षत, धूप, दीप, गंध अर्पण करना चाहिए। माँ काली की आराधना में गुड़ एवं बतासे विशेष रूप से अर्पण किए जाते हैं। गुड़ का महत्व तथा बतासे का महत्व बहुत ज्यादा बतलाया जाता है। माँ काली की आराधना करने के लिए इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। प्रथम दिन माँ काली की उपासना की जाती है और 2 मंत्र मैं बतला रही हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार मंत्रों का चयन कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ काली की आराधना करने के लिए और गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण लाभ करने के लिए मनुष्य को सदैव ही इन दौरान में दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करना चाहिए या फिर पठन करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान को प्राप्त किया तथा वह देवताओं और ब्राह्मणों को तथा मुनियों को प्रताड़ित करने लगा। स्वर्गलोक पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसके पश्चात सभी देवता भगवान श्री हरि एवं ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने तब सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार केवल एक देवी ही कर सकती है। तत्पश्चात सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। फिर भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा, जिस पर माँ पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने अपना एक अंश भगवान शिव में तब प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ के उस स्थान से जहाँ पर विष संचित था एक अद्भुत आकार ने धारण किया, जो कि दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा धारण था। इसके पश्चात भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। उनके नेत्र के खुलते ही विकराल रूप वाली माँ काली का जन्म हुआ। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र तथा चंद्र रेखा थी। माँ काली का रूप अत्यंत ही भयंकर एवं विशाल था, जिसे देखते ही सभी लोग थर थर कांपने लगे। जितने भी देवतागण थे वह भी भय के मारे थर थराने लगे। तब माँ काली का दारुक एवं उनकी सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ काली ने क्षण भर में ही सभी का वध कर डाला, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। क्रोध की उस अग्नि में संपूर्ण सृष्टि जलकर धू धू होने लगी। तब भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान भूमि में लेट करके रुदन करने लगे, जिन्हें देखते ही माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगा करके दुग्ध का पान कराया। इसके पश्चात माँ काली का भी क्रोध शांत हो गया। इसी के लिए माँ काली की आराधना अवश्य ही और प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए।
बोलो माता महाकाली की जय। इसके पश्चात हमें आरती और क्षमा याचना करनी चाहिए। आरती इस प्रकार से है, इन्हें आप जरूर कर लें क्योंकि पूजा की सभी त्रुटियों को आरती पूर्ण करती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। शौ शौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख रे निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर माता ना सुने कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत रस बरसाने वाली, दुखियों के दुख निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरी मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों की सत संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय 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 दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती करने के बाद क्षमा मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए। यदि संस्कृत में ना बोल पाए तब हिंदी में इसके भाव को जरूर स्पष्ट करना चाहिए। आवाहनम न जनामि विसर्जनम, पूजा चैव न जनामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात हे माँ, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ, ना मैं आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे तो पूजा करने की कोई भी रीति रिवाज भी मालूम नहीं है। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ना ही मंत्र याद है और ना ही मुझे विधि विधान ही आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव मैं पूजा कर रही हूँ। कृपया करके मेरी हर भूल को क्षमा कर देना और पूजा को पूर्णता प्रदान करना। माँ काली की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव भी बनी रहे। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो, पसंद आता हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।